थोड़ा सा भैया पीछे आईडी प्रेम बन रहा है। अरे सबका इज्जत करिए। थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे करना यार, मैं पीछे कर बगल में हो पीछे पहले सब माइक के नीचे लीजिए, फिर ऊपर कर रहे हैं आप। अभी कटवेज ना बन रहा है जी। ये देखिए स्थिति सामने में गांव कट रहा है। सरकार का कहना है कि मैं कोई कटाव नहीं है। हमने आगे विधायक से भी बातचीत की, उन्होंने कई चिट्ठी भी लिखा, क्वेश्चन भी किए। ये कटाव क्यों हो रहा है? नदी यहाँ से 1 किलोमीटर दूर थी और नदी आ गया गांव के पास। इस इलाके के जो बड़े बड़े बालू माफिया हैं, सरकार और नेताओं के साथ मिलके सभी बालू माफियाओं ने आम आदमी की जिंदगी तबाह कर दी। मेरा आग्रह है कि जो बालू माफिया इस गांव को, इस इलाके को, इस नदियों को ओपन कैमरा की जिंदगी तबाह की है, मैं चाहूंगा हर परिस्थिति में उन बालू माफियाओं पर और जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उस पर इंक्वायरी करके उसको जेल भेजा जाए। सरकार जितने कटे हैं सबको कम से कम 5-5 लाख रुपया मुआवजा और 3 महीने का खाना और लगभग 400 से 500 एकड़ जमीन और फसल बर्बाद हो गया। इस इलाके के लगभग 5-6 पंचायतों की स्थिति खाने के लायक नहीं बची है। हम सरकार से आग्रह करेंगे, इस इलाके में जो 5 पंचायत है उसको 3 महीने तक राशन की व्यवस्था, 5-5 क्विंटल चावल, 1 क्विंटल आटा, जलावन की व्यवस्था तुरंत सरकार करे। तत्काल जिनका घर यहाँ कटा है, कहाँ मोनू, कहाँ, हाँ दो, उन लोगों को 20-20 हजार रुपया हमारे अध्यक्ष, हमारे नेता लोग हैं, सभी लोग जो पक्का का मकान, क्या नाम है, पीछे झाकर भैया मोबाइल पीछे, झक्कर बीन। सबसे पहले पूरी दुनिया ने इन्हीं का वीडियो देखा और तब भी नेताओं पर सरकार को कोई रहम नहीं आई। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलके यहाँ आते। डिप्टी सीएम जो गाली गलौज कर रहे हैं, डिप्टी सीएम साहब गाली गलौज करने से फायदा नहीं है। नेताओं के करतूत को देख लीजिए और जिसके चलते आप सदन में हैं उस गरीबों को रोते हुए देखिए। ये स्थिति है। इधर देखिए, ये आप देखिए। आपका क्या नाम है? इसको रखिए। और आप चिंता, आपका घर कटा है? कहाँ है? कटा है? पीछे ये भाई आईडी, इसको रखिए। कौन है यार, समझ में नहीं आता। आपका क्या नाम है? आपका नाम? कोई लगा ना 10 लाइन लिखने नहीं आता होगा किसी को। आप लोग चिंता मत करिए, हमारे अध्यक्ष लोग खाना व्यवस्था लाए। हाँ भैया वहीं पे है। जरूरत होगा तो हम 3 महीना तक कैंप चलाएंगे। ये घर बनाने के लिए हमने आप लोगों को 20-20 हजार रुपया भी किया है। खर्चा मत करिएगा। और यही ना, क्या नाम है आपका? प्रेम सागर यादव। इधर है, रखिए।
सर 200 घर उधर बांध पाएंगे। भैया हम देखेंगे ना कि कटा जिसका जिसका है, हम सबकी मदद कर देंगे। आप चिंता मत करिए, आप कोई चिंता मत करिए। सरकार से ज्यादा पैसा है हमको, वो सब मत घबराइए। सर रहने की कर देते। अकेला है, पन्नी लाए हैं क्या? पन्नी लाए हो? कितना पानी पन्नी लाए? पन्नी दी दे देते हैं भैया। 400 आदमी के लिए चूड़ा गुड़ मुरही सब आया हुआ 400 आदमी को कहाँ दीजिए? है। यहाँ लगा हुआ है पिकअप। दीजिएगा कहाँ? बांध पे दे देंगे। बांध पर इन लोगों को पन्नी। हाँ? आपका घर कहाँ कटा? कटा नहीं ना है? हाँ? भैया कहाँ ऐसे ऐसे नहीं बचे? पकड़िए, इधर है भैया। आपको बताइए, लिस्ट दीजिएगा ना, तो लिस्ट दीजिए। आप अभी बता रहे हैं कि इसका घर कटा है, तो हम आपको मदद कर रहे हैं। आप हमको लिस्ट दे दीजिए, सबको 20-20 हजार रुपया मेरे तरफ से मिलेगा। आप हमको लिस्ट दे दीजिए। यही आप दे दीजिए, यही दे दीजिए। रुक जाओ, अब कोई भी अच्छा से रहेगा तभी होगा। अब लिस्ट बनने दीजिए ना, इनका तो बेचारे का इलाज बच्चा हमारा। आप ऐसे ऐसे एकदम नहीं। आप थोड़ा साइड ए भाई, सब आइडिया फिर से लगा लो पहले, बाद में ऊपर नीचे होगा फेंक देंगे। हमारे आइडिया। चलिए सर क्या कहेंगे, जवानिया पहुंचे हैं, स्थिति काफी सरकार को गाली गलौज से फुर्सत नहीं है। सदन में 243 MLA गाली गलौज में मस्त है, राजनीति करेंगे, भोसरी वाला और माए बहन करेंगे, लेकिन बिहार की जनता की दुर्गति क्या है? अभी जो बक्सर और आरा इलाके में लगातार जो कटा हो रहा है और लगभग 400-500 एकड़ जमीन का फसल बर्बाद हो गया। 5-6 पंचायत में किसानों की स्थिति अच्छी नहीं है। सरकार मस्त है, उनका जवाब था कि कोई कटाव नहीं है, क्योंकि सरकार और नेता अपने बालू माफिया को बचाना चाहते थे और सारा बालू मिट्टी काट के यहाँ से माफियाओं ने इस गांव की स्थिति इतनी बुरी कर दी। एक तरफ सरकार मौन रही, पदाधिकारी को पैसा और नेताओं को पैसा देकर इस इलाके के, मुझको नहीं पता कि MP कौन है यहाँ के मंत्री संतरी, लेकिन जो लोग एक्स MLA, जो लोग दादा लोग हैं, उन लोगों ने जिंदगी हराम क्यों किया, क्यों तबाह किया और सरकार ने झूठ क्यों बोला? हम चाहेंगे विपक्ष को यहाँ आना चाहिए और इस गांव को देखना चाहिए। यदि विपक्ष और सरकार यहाँ आ गई होती तो उनको पता चलता। आपके सामने घर गंगा जी में चला गया भैया, वो तो बच गए हम लोग। अभी हमारे साथ सब प्रेस वाले भी मर जाते, वो तो एक हाथ के लिए बच गए हम लोग। जिंदा रहने का कहा था, मेरे सामने में ये 5 घर कट गया। हम तो समझने गांव वाले नहीं होते तो हम लोग तो बचते नहीं, तो गांव वाले को पता चला कि हिट लिया हम लोग को। हम धर्मा देंगे गांव वाले को कि सारे प्रेस और हम लोग को बचा लिया। फ्लड फाइटिंग के नाम पर करोड़ों खर्च किए गए पैसे 9,000 करोड़, 9,900 करोड़ नहीं सर, यहाँ पे 9.5 सर यहाँ 9.5 करोड़ है, पूरा 950 के लगभग करोड़ है सर। कहाँ चले गए पैसे? सर सब जेब में, पदाधिकारी अभियंता एक्जीक्यूटिव के जेब में, नेताओं के जेब में। यहाँ का 9 करोड़ चला गया, एक काम नहीं हुआ। बालू माफियाओं ने बालू निकालता रहा और सबकी जिंदगी तबाह कर दी। आप बताइए, गांव को, ये जो हमारे बींद है, गांव को जिंदगी
बेकार कर दिया सभी ने। अब हमको बताइए, अभी ये रोड है, अभी गिराई दादा। अभी आने दीजिए, इधर आने दीजिए। अब ये बताइए, अभी गिराई। ये अब स्थिति देखिए इसको, इन्होंने घर को अपने आंखों के सामने देखा गिरते हुए। अब सोचिए ना क्या बीतता होगा इसके बच्चों पर। सांसद महोदय जो यहाँ का स्थानीय विधायक है और राजद से है, वो एक विशेष जाति पर टारगेट करते हुए बोला है कि ये ब्राह्मणों के कारण यहाँ का जो घर है वो विलीन हुआ है, लेकिन उनको विशेष दर बाढ़ में आना भैया चाहिए। मैं आपको बता दूं, ये कोई जाति के कारण नहीं होता है, ये माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया के कारण होता है। रुके उसमें सभी जाति माफिया हैं, एक कोई जाति नहीं है, माफिया सभी लोग हैं। उनको इन्हें बीन को देखना चाहिए। मैं इतना कहूंगा सबसे, जिम्मेदारी तो निभाई, सरकार से लड़े, विपक्ष को इस गांव को बचाने के लिए यहाँ धरना देना चाहिए, बंद करना चाहिए। उनके द्वारा मदद करना चाहिए था, वो एक बयान देकर और भड़का रहे हैं। नहीं किस स्तर से देख रहे हैं? मैं कोई बयान, आज मैं उस पर कोई बात नहीं, आज मैं मदद करने आया हूँ। 20-20 हजार रुपया, आपने कई लोगों को मदद नहीं सबको मदद करें, सबके पन्नी लेके आए हैं, सबके चूड़ा गुड़, हमारे अध्यक्ष, हमारे नेता, पूरा का पूरा जितने लीडर हैं आरा के, सब आए हैं। पप्पू यादव यहाँ निरीक्षण कर लिए हैं उन और पर क्या करवाएं? सर सदन में ये सवाल उठेगी, जो दोषी हैं, उन पर लोकसभा क्या में करवाएं? सोमवार से इस सवाल को उठाएंगे। इस सवाल पर चुप नहीं बैठेंगे। जिन बालू माफियाओं ने हमारी जिंदगी तबाह करी है, जब तक वो जेल नहीं जाएगा, पदाधिकारी जो 9 करोड़ लूटा, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। मुख्यमंत्री को आना चाहिए कि नहीं? आरा यहाँ पे? सांसद 0 ओवर में मुख्यमंत्री को आना- आरा सांसद ने 0 ओवर में भी सवाल को उठाया है और प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखी है। मैं जिम्मेदारी के लिए बधाई देता हूं, लेकिन गोबर पर कितना घी डालिएगा? कोई घी, देखिए रास्ता बंद हो गया सर। जहाँ गोबर पर कितना घी डालिएगा? हिंदू मुसलमान बैकवर्ड फॉरवर्ड जाति पाति करने से नेताओं को फुर्सत होगा तब ना। जात पर अगर राजनीति करते हैं, ये- जात पर राजनीति करते ये हैं, गरीब की राजनीति का, खून चूस कर इसीलिए हमारा आग्रह है आपसे कि ये चिट्ठी लिखने से नहीं होगा एमपी साहब। इसके लिए एमपी, एमएलए, मंत्री, विधायक सबको, एक विधानसभा का मामला नहीं है, कटाव बक्सर से चला रहा है और कटाव की स्थिति बहुत बुरी है। इसीलिए ये चिट्ठी किसको लिख रहे हैं? जो गूंगा है, बहरा है, सुनता ही नहीं है भारत की जनता की दर्द। कहाँ चले गए नेता? जो बहुरूपिया लोग हैं, जो पार्टी नया बनाते हैं और ब्लैक मनी से बिरयानी खिला करके कहते हैं कि मैं नेता हूं, बक्सर के ही हैं। मैं उन बहुरूपिया से पूछना चाहता हूं कि आपको दर्द नहीं होती है? बहुरूपियागिरी करते हैं, गंदी राजनीति मत करिए और इस गांव, इस इलाके की जिंदगी बदलिए। हमारे तरफ से 20-20 हजार रुपया जितने मकान गिरे हैं सबको, जो यहाँ दिया गया, जो जहाँ है वहाँ दिया जाएगा। और सवाल बा कि यही जाके यहाँ का वीडियो का गाय के चारा उरा कुछ नहीं दिया गया है। 4 दिन से गाय भाई यही तो मैं कह रहा हूँ। प्रणाम प्रणाम कर लक्ष्मण यादव। हाँ हाँ सचिव सामने हुआ है।